केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव है और आखिरी दिन भी प्रचार का खत्म हो चुका है। यहां कांग्रेस जमाते इस्लामी के मुद्दे पर खिड़ चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई-एम के नेता पिनराई विजयन और कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने एक दूसरे पर हमला बोला है। पिनराई विजयन ने दावा किया है कि कांग्रेस यूडीएफ अलायंस उम्मीदवार प्रियंका गांधी को जमात ने समर्थन दिया है और वो जमात के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। हम सभी जमात की विचारधारा से परिचित हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। फिलहाल वायनाड के चुनाव में जमाते इस्लामी एक बार फिर मुद्दा बन चुका है और वाम मोर्चा कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो किस तरह चुनाव की वजह से राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी की जिंदगी में भी आया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। यहां सोमवार शाम चुनाव प्रचार थम चुका है। इस सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। इस बार उन्होंने वायनाड और रायबरेली से जीत हासिल की थी। बाद में राहुल ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट से राहुल की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव मैदान में है। प्रियंका कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ की उम्मीदवार हैं। प्रियंका का सीपीआई और बीजेपी उम्मीदवार से मुकाबला। वायनाड में प्रियंका का सीधा मुकाबला वाम मोर्चा यानी कि सीपीआई के सत्यन मोकरी और बीजेपी की नव्या हरिदास के बीच माना जा रहा है। नव्या हरिदास कोझिकोड की निगम पार्षद हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ का हिस्सा है। राहुल ने सीपीआई की एनी राजा को हराया था। अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब राहुल गांधी के सामने भी वाम मोर्चे से सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने टक्कर दी थी। हालांकि राहुल ने एनी राजा को 3,64,000 के ज्यादा वोटों से हरा दिया था। एनी राजा सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है और भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन यानी कि NFIW की महासचिव भी हैं। उपचुनाव में किस मुद्दे पर हुआ विवाद? केरल के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता पिनराई विजयन वायनाड में सीपीआई उम्मीदवार मोकेरी के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस पर हमला बोला है। पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा जमाते इस्लामी के समर्थन से वायनाड लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। ये संगठन एक पार्टी के रूप में प्रियंका का समर्थन कर रहा है। विजयन का कहना था कि वायनाड में जमाते इस्लामी भले ये कहे कि वे और जम्मू कश्मीर की जमाते इस्लामी अलग है, लेकिन इन दोनों की विचारधाराएं एक जैसी हैं। उन्होंने पूछा, ये लोग यानी कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो फिर जमात का समर्थन क्यों ले रहे हैं? क्या कांग्रेस के लोगों को सभी प्रकार के संप्रदायवाद का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कर रही? क्या कांग्रेस जमाते इस्लामी के वोटों को अस्वीकार कर सकती है? क्या है जमाते इस्लामी? जमाते इस्लामी की विचारधारा इस्लामी कानून और शरीयत को प्राथमिकता देती है, जिसे कुछ लोग कट्टरपंथी भी मानते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये समाज में धार्मिक विभाजन और कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकता है, खासकर जब ये शरीयत के सिद्धांतों को लागू करने की वकालत करता है। जमाते इस्लामी का विभिन्न राजनीतिक दलों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कुछ अन्य संगठनों के साथ कभी कभी गठबंधन भी रहता है। इसके कारण इसे कुछ पार्टियों के समर्थक और अन्य पार्टियों का विरोधी भी माना जाता है, जिससे राजनीतिक विवाद उत्पन्न होते हैं। जमाते इस्लामी पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करती है। प्रियंका गांधी ने किया अपनी दादी इंदिरा का जिक्र। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आप पिछले 10 साल की राजनीति को देखेंगे तो पाएंगे कि भाजपा के नेता लोगों से कटे हुए हैं। आपको मेरी दादी इंदिरा गांधी याद होगी। उनका भारत के आदिवासियों के प्रति बहुत गहरा सम्मान और जुड़ाव था। इंदिरा गांधी ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए बहुत काम किया, लेकिन भाजपा अधिकारों पर हमला कर रही है और पूरे भारत में आदिवासियों की जमीन छीन रही है। वन अधिकार अधिनियम यानी कि FRA को कमजोर किया जा रहा है। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के कैंपेन। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के कैंपेन में कांग्रेस समर्थक वैसे ही झलक देख रहे हैं जो अक्सर
कांग्रेस महासचिव के चेहरे में देखा जाता रहा है। प्रियंका गांधी का कैंपेन भी उनकी दादी इंदिरा गांधी की लाइन पर चल रहा है। जब वो चिकमंगलुरु से चुनाव मैदान में थी, लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और प्रियंका गांधी लोगों के बीच पहुंचते ही तत्काल प्रभाव से कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं। देर से पहुंचने पर माफी भी मांगती हैं और एन उसी वक्त ये बताना भी नहीं भूलती कि देर क्यों हुई। लगे हाथ बता भी देती हैं कि रास्ते में इंतजार कर रहे लोगों के चलते ही देर हुई। अपनी तरफ से ये तो बता ही देती हैं, लोगों को छोड़कर तो आ नहीं सकती। माफी और देर की वजह बताने के साथ ही राहुल गांधी का जिक्र करना भी वो नहीं भूलती और तकरीबन हर रैली में ऐसा करने की कोशिश होती रहती है। बड़े ही उदार और उदात्त भाव से आभार प्रकट करते हुए लोगों से कहती हैं, आप मेरे भाई के साथ उस वक्त खड़े रहे जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। वास्तव में 2019 का आम चुनाव तो ऐसा ही था। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और प्रियंका गांधी ने ये भी याद दिलाया कि तब लोगों ने उनके भाई से मुंह फेर लिया था और तब भी वायनाड के लोगों ने खुले दिल और दिमाग से उनका साथ दिया। लेकिन ऐसी बातें तो प्रियंका गांधी की तरफ से ही हो रही है। उनके मुकाबले वायनाड के मैदान में उतरे उम्मीदवार सारी बातों के खिलाफ ही समझ रहे हैं और केरल के मुख्यमंत्री तो अलग ही तरीके से वोटर को समझाने की कोशिश करते हैं। इस्लामी राज के समर्थक जमाते इस्लामी के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल बोले, वायनाड में दो सांसद। जैसे प्रियंका गांधी भाई का नाम लेना नहीं भूलती, वैसे ही राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 13 नवंबर को वायनाड में वोटिंग होनी है और राहुल गांधी रोड शो करके वैसी ही बातें बता रहे हैं जैसी बहन भाई के लिए कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के वक्त प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के पीछे मजबूती से खड़ी रही। भाई के लिए प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों से इमोशनल अपील भी की। मैं जानती हूँ मेरा भाई बहुत साहसी है, लेकिन मैं आप लोगों से उनका ध्यान रखने का आग्रह करती हूँ। तब प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भी थी और तभी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर लिखा था, मेरे भाई मेरे सबसे प्यारे दोस्त और सबसे साहसी इंसान जैसे मैं जानती हूँ, वायनाड आपका इनका ख्याल रखेंगे, वो आपको निराश नहीं करेंगे। अमेठी में तो प्रियंका गांधी की किसी भी अपील का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन वायनाड के लोगों ने भाई बहन का मान जरूर रखा। और वैसे ही राखी के बंधन की तरह राहुल गांधी भी वायनाड के लोगों से कह रहे थे, मेरी बहन ने बीते सालों में मेरी माँ, मेरे पिता और मेरे लिए चुनाव प्रचार किया है। ये पहली बार है जब वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। मतलब बहन का भी वैसे ही ख्याल रखा जाए जैसे वायनाड में भाई का 2 बार ख्याल रखा गया। एक जनसभा में राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी की तरह कहते हैं, वो आपकी किसी भी समस्या को किसी को अनदेखा नहीं करने देंगी। और फिर हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन अपनी तरफ से गंभीर बात कहते हैं, वायनाड देश का इकलौता चुनाव क्षेत्र बनने जा रहा है जहां के 2 सांसद होंगे, एक आधिकारिक सांसद होगा। तो वहीं राहुल गांधी ये समझाने की भी कोशिश करते हैं कि वो वायनाड छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। उनका भाषण सुनकर भीड़ देर तक ताली बजाती रहती है, लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का पूरा फोकस इस दावे को खारिज करने पर ही है। विरोधी समझा रहे हैं प्रियंका भी राहुल जैसी ही हैं। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी और बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास के पास भाई बहन दोनों को घेरने के लिए बहुत सारा मामला है, लेकिन जोर देकर दोनों यही समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की तरह ही वायनाड के साथ यूज एंड थ्रो वाला ही व्यवहार करेगी। नव्या हरिदास की लगातार यही समझाने की कोशिश होती है कि राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को धोखा दिया है और चाहते हैं कि लोग भी उनकी बात आंख मूंद कर मान ले। सीपीआई के सत्यन मोकेरी का भी दावा है प्रियंका गांधी भी वही करेंगी जो उनके भाई राहुल गांधी ने किया। प्रियंका गांधी भी वायनाड सीट को खाली कर देगी। वैसे ये समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। राहुल गांधी तो रायबरेली और वायनाड में से एक ही अपने पास रख सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल प्रियंका गांधी तो ऐसा करने से रही। ऐसा करने से तो बेहतर होता वो चुनाव ही नहीं लड़ती। भाई बहन के खिलाफ ऐसी बातें समझाने का मौका विरोधियों को इसलिए मिला है क्योंकि वायनाड में वोटिंग होने तक कांग्रेस राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात छुपाई थी। अगर लोगों को वो बर्ताव बुरा लगा हो तो बात अलग है। ये तो है राजनीति की बात। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।